वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट व्यूअर्स। तो आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जो टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बायस्ड नहीं है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेडिटेटिव मोड में आ जाइए और थोड़ा सा अपनी सांसों पे ध्यान दे दीजिए। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं आज हम जानेंगे जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही हैं, या आपकी लाइफ से रिलेटेड कौन सी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स आज श्रीजी टैरोट के माध्यम से आपको वो कौन सी बातें बताना चाहता है जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड ये आ चुका है। मेरे व्यूअर्स को क्या बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। ओके, ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं। चलो पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस समय वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या पास्ट में कभी ऐसा रहा होगा जब आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। आप बिल्कुल सोच नहीं पाते थे, सोचने समझने की शक्ति आपकी बंद हो गई थी। जब इंसान अपने कहते हैं ना कि अपने जितनी उसकी करने की क्षमता रहती है उससे ज़्यादा जब काम करता है तो उस समय उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। तो मुझे इस समय आप इसी कंडीशन में नज़र आ रहे हो जहाँ आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो रहे हो, और बिकॉज ऑफ दैट इसी टेंडेंसी की वजह से आप आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, अपने लाइफ को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। आपके सामने चीज़ें हैं, खुली पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ क्लियर है ना। आज आप श्रीजी टैरोट के थ्रू देख रहे हो, बट ये चीज़ें आप अगर खुद थोड़ा सा ध्यान देते, ऑब्जर्व करते, तो शायद आप बिना इस रीडिंग के ये चीज़ें समझ पाते जो आपके साथ चल रही हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एक किसी न्याय का वेट कर रहे हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हैं। और जस्टिस का वेट हम सामने से कब करते हैं? हम तभी जस्टिस का वेट करते हैं जब हम अपनी तरफ से 100% पूरा 100% हम सही रहते हैं। हमने कभी लाइफ में अपनी तरफ से किसी के बारे में या किसी के लिए कुछ गलत ना सोचा होता है, ना बोला होता है, ना किया होता है। और तब हम जस्टिस का वेट करते हैं कि भाई हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी सामने वाला इंसान इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो क्या ईश्वर उनके साथ न्याय नहीं करेंगे? क्या उनके किए हुए कर्मों का उनको भुगतान, फल नहीं मिलेगा? हम ही ऐसे फेस करते रहेंगे और तब वो जस्टिस की गुहार लगाते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो किसी बड़े जस्टिस का वेट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रैप में भी फंसे हुए हैं, है ना। यानी कि जो चीज़ें उन्हें बर्डन दे रही है या सोचने की शक्ति जहाँ उनकी रुक गई है, वहाँ कहीं न कहीं फाइनेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैं इस समय देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस समय शायद फाइनेंशियली एकदम से फुल्ली स्टेबल सिचुएशन में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पास फाइनेंस की कमी होगी, नहीं, फाइनेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, बट स्टिल आप कहते हैं ना फुल्ली एक जो स्टेबल इंसान होता है, जो अपने हिसाब से जिसने सारी कुछ चीज़ें सेट की होती है, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। तो आगे ओके, विक्ट्री कार्ड। जैसे हमारी बात चल रही थी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे श्रीजी टैरोट के थ्रू इंडिकेशन मिल गया कि बहुत जल्द आपको एक विक्ट्री मिलने वाली है। ऐसी विक्ट्री जिसमें लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे आपको देख के, है ना। और ये विक्ट्री क्यों मिल रही है? सी आप देखोगे 10 ऑफ वैंड्स के ठीक नीचे ये विक्ट्री का कार्ड आया है।
6 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या पास्ट में किया है आपने, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, और बिकॉज ऑफ दैट उस मेहनत का यही रिजल्ट आपको मिला है कि अब आप एकदम से स्टेबल हो। अब आपने इतनी मेहनत कर ली है कि अब उसका जो फल है वो आपको लेने का समय आ गया है। अब आप उसे एंजॉय करोगे। तो आने वाले समय में ये चीज़ें आप होते देखोगे। आपके साथ बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं और सारे लोग आपकी प्रशंसा, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी जयकार, आपका फेम होते दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा अच्छा काम करने वाले हो जिससे लोग आपकी साथ जुड़ेंगे, लोगों को आपका काम अच्छा लगेगा और लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आगे चल के मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले जिस तरह से आप डिसबैलेंस हुआ करते थे, कुछ सोच नहीं पाते थे, है ना, सारी चीज़ें आपके सामने ही हो रही होती है, बट उस स्टोरी लाइन में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ देते थे। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब क्या दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा आप बैलेंस हो गए हो, आप प्रेयर की शक्ति को जान गए हो। जैसे ही आपने प्रेयर की शक्ति को जाना, अपने आप को शांत किया, अब आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो गया है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है आप ऐसे इंसान होंगे जो अपने साथ बहुत सारे ऑप्शंस रखते होंगे, है ना। कोई भी चीज़ है, कोई नया काम करने जा रहे हैं तो आप आपके साथ ऑप्शन रेडी रखते होंगे कि ये नहीं तो ये। मुझे अच्छी बैटिंग करते हुए दिख रहे हो आप। चैरियट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपका आगे वाला सफ़र, आने वाला सफ़र बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नई शुरुआत आप करने जाओगे। आगे जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप नए नए काम में हाथ डालोगे, कुछ नया नया शुरू करोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और जिसमें आपका ग्रोथ मुझे दिख रहा है, कोई काम आप नए तरीके से शुरू करोगे और उस काम को आप आगे फिर तेजी से बढ़ा रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन ने आपको बिना बोले ही गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपके सोल में एक सोल कनेक्टिविटी। यहाँ पे जो भी लाइफ में चीज़ें आपने फेस की, अब उससे बाहर निकल के आपका कंसंट्रेशन जो है अब बाहर बिल्कुल नहीं है, अब सिर्फ सेल्फ पे आप ध्यान दे रहे हो। यहाँ मुझे ये चीज़ें लग रही है कि आप अपने अंदर एक आत्मीयता का आभास कर रहे हो। आपकी जो दिली चीज़ें हैं उनका एक्सचेंज, लेन देन कर रहे हो। यानी मुझे ये दिख रहा है कि अब आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो, गिव एंड टेक। पहले आप सिर्फ गिवर थे, अब आपने अपनी ऊर्जाओं को बचाना शुरू कर दिया है। जहाँ से कुछ मिलना नहीं, पॉजिटिव चीज़ें, यहाँ कुछ मिलना यानी मैं कोई वस्तु, कोई चीज़, गिफ्ट, इनकी बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ से हमें रिश्तों में पॉजिटिव ऑरा ना मिले, पॉजिटिव एनर्जी ना मिले, उन रिश्तों से आप दूर रहना सीख चुके हो और आप अपनी इमोशंस की बहुत केयर कर रहे हो, खुद अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहे हो। और बिकॉज ऑफ दैट, अपने इमोशंस की खुद से वैल्यू करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट में हो। नॉलेज, आने वाले समय में आपका ज्ञान जो है वो बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब एक हायर लेवल पे आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलने वाले हैं। फैमिली लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है। मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ, द सन। ओके, वेरी गुड। आगे चल के आपका भविष्य जो है वो सन कार्ड में परिवर्तित होता मुझे दिख रहा है। यानी कि सन की ऊर्जा यहाँ पे आई। जिस तरह से सन चारों तरफ प्रकाशित होता है, सबको प्रकाश देता है और फिर भी उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता, वैसे ही मुझे आप भी चारों तरफ सब चीज़ों को प्रकाशित करते हुए दिख रहे हो और आपके प्रकाश में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये लास्ट कार्ड निकाल के यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगी अपनी रीडिंग को। एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर का सपोर्ट हमेशा आपके साथ बना रहेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।
और अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।